कि बिगड़ैल घोड़े होते हैं, है ना, या अनाड़ी घोड़े समझ लीजिए। तो जो सारथी होता है, सारथी मतलब जानते हैं, हाँ, रथ को चलाता है, उसको क्या कहते हैं? सारथी कहते हैं। तो वह सारथी होता है, तो अनाड़ी घोड़ों को जो पहले सिखाता है ना, और सिखा करके तब वो रथ में, मतलब कि वो राजा के वाहन में चलता है। तो उसी तरीके से तथागत बुद्ध जो बिगड़ैल मनुष्य है, पथ से भटक गए हैं, उनको सही मार्ग पर लाते हैं। उनको क्या कहते हैं? सम्यक संबुद्ध कहते हैं। फिर आप लोगों ने कहा बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ये तीन क्या है? ये तीन क्या है? तीन शरण है मनुष्य के। ये तीन मनुष्य की शरण है। बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध कोई विशेष कोई आदमी नहीं है। बुद्ध एक पद है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। तो सब लोग किसकी शरण में गए हैं? ज्ञान के शरण में। ज्ञान के शरण में जाने का संकल्प लिया है। फिर धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि, जब मनुष्य के अंदर ज्ञान आ जाएगा, जब ज्ञान आ जाएगा तो सत्य को पहचान सकता है। और जब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं आएगा तब तक सत्य को पहचान नहीं सकता, जान नहीं सकता है। अब जैसे सत्य क्या है कि हर कार्यक्रम में जो है आप सब लोग गोबर को मानती हैं, है ना? गोबर क्या बनाती हैं? भगवान बनाती नहीं बनाती हैं? अब बताइए, गोबर को भगवान बनाते हैं लेकिन वो गोबर गोबर रहता है ना? मैं आपको सत्य से पहचान कराने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी नहीं है, वो हकीकत घटना है। जैसे क्या नाम है आपका? रजनी। तो एक समय घटना है, ज्यादा नहीं, करीब 8-10 साल हुआ होगा। कानपुर की घटना है। घाटमपुर एक क्षेत्र है कानपुर के बगल में। तो वहां पर विवाह होता है। विवाह होता है और विवाह में जो दूल्हा होता है वो दुल्हन होती है। दोनों लोग डॉक्टर होते हैं। दोनों लोग क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। तो जैसे ही मंडप पर दोनों लोग जाते हैं, जब जाते हैं, जैसे वो रखा हुआ है वहां पर, माड़ो छावा हुआ है, तो यहाँ पर गोबर के गोल गोल बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उसको गौरी बोलते हैं। गौरी बोलते हैं। गौरी मतलब क्या है? शंकर के, है ना? तो अब बनाए और कहे कि जब बैठे दोनों लोग, तो पंडित जी कहे कि नमन करो भगवान को। उन्होंने 3 बार कहा कि भगवान को नमन करो। लेकिन दुल्हन जो चंचल थी, दुल्हन जो है चंचल थी, तो उन्होंने कहा भगवान को नमन करो। तो उसने कहा ये भगवान का है तो गोबर है। जो दुल्हन थी वो उसने कहा कि भगवान नहीं, क्या है? गोबर है। भाई अब जैसे आप लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कहते क्या मुंह लड़ा रही हो पंडित जी से? तो शांत हो गई भाई। पूरा कार्यक्रम समापन हो गया। तो जब चलने को हुआ तो दुल्हन ने कहा अरे पंडित जा कहाँ, महाराज जा कहाँ रहे हैं? बैठो ना, पानी पी लो। तो उन्होंने कहा जाओ महाराज जी को पानी पिलाओ। भाई एक लोग गए, भाई पानी लेके आए, और वो जो है लड़की जो गोबर था वो हाथ में उठा लिया था और गोला गोला बना लिया। इधर कहा महाराज जी, वो पानी दिया और उसने कहा लो महाराज जी, इनके हाथ में कहा लो महाराज जी रसगुल्ला, गोबर का ही। जब भगवान है तो कहा महाराज जी ये लो गोला रसगुल्ला। तो वो एकदम झटिक दी, कहे बेको बे गोबर है क्यों रसगुल्ला है? क्या कहा महाराज जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप कहने से ये गोबर भगवान हो सकता है तो हमारे कहने रसगुल्ला नहीं हो सकता है कि नहीं? तो इस तरीके से जब मनुष्य के अंदर ज्ञान आएगा, तो ज्ञान आएगा तो सत्य को समझ सकता है, और जब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं आएगा तब तक गोबर को भगवान समझता रहेगा। तो इस तरीके से क्या है? धम्मं शरणं गच्छामि, मतलब कि हम ज्ञान को नमस्कार करते हैं, और जब ज्ञान आएगा तो हम सत्य को जान सकते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? पढ़ के पथरा भये और बकबक बउराना और नालत ऐसी जिंदगी जिन नाम न जाना। मतलब कि हम बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं,
लेकिन हम सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सत्य को स्वीकार तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर क्या आएगी, बुद्धि आएगी। तो सबसे पहले बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, फिर धम्मं शरणं गच्छामि, सत्य को स्वीकार करना, एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना। फिर संघं शरणं गच्छामि, और जब तक मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं आएगा, वो सत्य को नहीं स्वीकार करे, तब तक भाईचारा आ सकता है ना। जैसे हमें धागा है, धागा बहुत नाजुक है ना। अगर इसको हम खींच लेंगे तुरंत टूट जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। इसी धागे के समान क्या है हमारे, ये रिश्ते हैं। धागे के समान क्या है हमारे, रिश्ते हैं। तो धागे के समान ही इसको हमको संवार करके रखना है। अगर जरा सा इधर उधर के ये उलझ जाएगा। उसी तरीके से हम जब बहुत बड़ी जो है समस्याएं आती हैं, तो उनको समझदारी से अगर नहीं निभाया जाता तो रिश्ते हमारे क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। और जब उलझ जाते हैं तो अच्छा सुलझाने वाला होता है। जब रिश्ते उलझ जाते हैं तो कोई सुलझाने वाला होता है, तो अच्छा सुलझाने वाला होता, सही मार्गदर्शक होता है, तो उन रिश्तों को अच्छी तरीके से वो सुलझा देता है। और नहीं तो उलझा देगा, गांठ पड़ जाएगी और किसी काम का नहीं रहता। उसी तरीके से हमारे क्या है, ये रिश्ते हैं, है ना। तो ये 3 शरण है। भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ये 3 को मतलब हम क्या है, बुद्ध की शरण में जाएंगे, मतलब ज्ञान की शरण में जा रहे हैं, सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, और भाईचारा बना करके आपस में संगठित रहने का संकल्प आप लोगों ने लिया है। और जो लोग संकल्प इसका लेंगे, पूरी तरीके निभाएंगे, उन्हीं का कल्याण होगा, है कि नहीं। और फिर ये 3 काम है, इनको करने के लिए आप लोग संकल्प ले, इनके इसी मार्ग पर हम चलेंगे, इसी के शरण में रहेंगे। और 5 ऐसे कार्य हैं, उनसे दूर रहने का संकल्प लिया है। कौन से कार्य हैं, आप लोग पाणाद पता वीरों ने सीखा समाधिया में, कि हम प्राणी हिंसा, कोई भी इंसान हो प्राणी हिंसा करता हो, क्या उससे पूर्वक रह पाएगा। कोई किसी को हत्या कर देता है, क्या सुखपूर्वक सो पाएगा, नहीं सो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले क्या है, प्राणी हिंसा नहीं करना है। अधिना दाना वीरमणि समाधि में कि हम समाज में रहते हैं, है ना, तो आदान प्रदान होता है। किसी से किसी चीज जरूरत होती है, एक तो खरीदारी होती है। पहले खरीदारी नहीं होती थी, पहले जो है कि कोई भी चीज हो उसकी खरीदारी नहीं होती थी। एक दूसरे को अपनी एक सामान देते थे, जैसे दाल लेना हो तो दाल ही देते थे उसको। आपके पास नहीं है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद में उसको दाल देना पड़ती। तो इसी तरीके से जो चीज जिसकी जरूरत होती है हमको मांगेंगे, और जब मांग के लेते हैं तो चोरी नहीं कहलाती है, और जब हम बिना मांगे लेते हैं क्या कहलाती है, चोरी कहलाती है। तो हमको जो है चोरी करने के अधिकार से हमको क्या होना है, दूर रहना है। फिर कामे समीक्षाचार आविर्णय शिक्षा समाधिया में, कि मतलब कि कामाचार व्यभिचार से पूरी तरीके से दूर रहना है। कामाचार व्यभिचार से कैसे दूर रहेंगे, जब हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, है कि नहीं। जब तक हमारे रिश्ते मजबूत रहते हैं तब तक समाज में किसी प्रकार का क्राइम नहीं होता है। और जहां रिश्ते कमजोर हो जाते हैं वहीं पर हमसे क्या होता है, क्राइम होता है कि नहीं। तो हमको रिश्तों का मजबूत रखना है। भाई है, बहन है, जो भी रिश्ते हैं उनको बरकरार रखना है। और जिनका विवाह होता है तो एक ही पुरुष से और एक ही नारी से संतुष्ट रहना है। और जिनका विवाह नहीं होता है तो जब तक विवाह नहीं होता तब वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। फिर आप लोग मूसावादा वेरमणि में कि हम झूठ न बोलने का संकल्प लेते हैं। मतलब झूठ न बोलने का, चाहे पति पत्नी हो, और चाहे भाई बहन हो, चाहे माता पिता मतलब पुत्र हो, पिता में होता है। तो जब तक एक दूसरे के विश्वास तभी होगा जब एक दूसरे से जो है किसी प्रकार का राज नहीं होगा, एक दूसरे झूठ नहीं बोलेंगे तभी विश्वास करेंगे लोग। और जहां पर एक दूसरे झूठ बोलेंगे तभी विश्वास होगा, नहीं होगा। इसलिए हम समाज में रहते हैं तो हमको एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है। और सबसे बड़ा जो है कारण क्या है मनुष्य का,
पिछड़ेपन का नशा है कि नहीं? तो हम जानते हैं कि हमारे लिए नुकसानदेह है,